हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 27। राज दुलारी की याद आने से राजन एकदम से उदास हो गया। राजन को खामोश पाकर पूजा ने अपनी आंखें खोली। पूजा राजन की उदासी भाप न ले, ये सोचकर राजन पलट गया। पूजा की नजर छत पर बने कमरे की तरफ गई तो उसने कहा, वो वहां ऊपर क्या है? हमारा कमरा है। राजन ने उदासी को छुपाकर फीका सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं देख सकती हूं? पूजा ने पूछा। हाँ चलिए ना, राजन ने कहा। छत पर जाने का रास्ता हॉल से होकर ही था, इसलिए जब प्रताप ने उन्हें ऊपर जाते देखा तो नौकर से कहकर दोनों का चाय नाश्ता ऊपर ही भिजवा दिया। राजन पूजा को लेकर ऊपर आया। राजन के घर से भी ज्यादा खूबसूरत ऊपर का नजारा था। सब देखने के बाद पूजा राजन के कमरे में आई। राजन ने पूजा से बैठने को कहा, तब तक नौकर चाय नाश्ता लेकर आ चुका था। राजन भी पूजा के सामने पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। दोनों के बीच एक छोटी टेबल थी जिस पर नाश्ता रखा गया था। पूजा ने चाय का कप उठाया और राजन की तरफ बढ़ा दिया। अब तक राजन पूजा के साथ सहज था, पर कमरे में आकर उसके सामने बैठते ही असहज दिखने लगा। वजह थी उसके कुर्ते का टूटा बटन, जिसकी वजह से उसका सीना बार बार दिखाई दे रहा था। पूजा कहीं उसे गलत न समझ ले, सोचकर राजन बार बार कुर्ते को सही करता, लेकिन फिटिंग होने की वजह से वह वापस पहले जैसा हो जाता। ना चाहते हुए भी उसका सीना बाहर झांकने लगा। पूजा ने राजन को असहज देखा तो कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, राजन ने कहा। फिर आप बार बार अपने कपड़े सही क्यों कर रहे हैं? पूजा ने कहा। दरअसल वो सुबह पहनते वक्त हमारे कुर्ते का बटन टूट गया और अभी आपके सामने बैठे हैं तो हमें बस थोड़ा असहज लग रहा है, राजन ने धीमे स्वर में कहा। राजन की ईमानदारी देखकर पूजा मुस्कुराई और कप नीचे रखकर कहा, सुई धागा है? हाँ है ना, राजन ने कहा। उसे पता नहीं था पूजा क्या करने वाली है। उसने सुई धागा लाकर पूजा को दे दिया। कुर्ते का जो बटन टूट गया था वो कहाँ है? पूजा ने कहा। राजन ड्रेसिंग के पास गया और बटन लेकर पूजा के सामने आकर कहा, ये रहा। पूजा ने बटन लिया और राजन की तरफ देखकर कहा, मैं लगा दूं? पूजा का सवाल सुनकर राजन कुछ बोल ही नहीं पाया। वह काजल से सनी उन आंखों में बस देखता ही रह गया, जिनमें राजन को अपने लिए नए एहसास दिखाई दे रहे थे। राजन को खामोश पाकर पूजा आगे बढ़ी और उसके कुर्ते का बटन लगाने लगी। पूजा का पूरा ध्यान राजन के कुर्ते के बटन पर था। जब तक पूजा ने बटन लगाया, राजन अपनी धड़कनों को थामे खड़ा रहा। पूजा ने बटन लगाया और पीछे हटकर कहा, लीजिए, हो गया। अब आप आराम से इसे बंद कर सकते हैं और आपको मेरे सामने असहज भी नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू, राजन ने कहा और बटन बंद कर लिया। उसने पूजा से बैठने को कहा और खुद भी वापस कुर्सी पर आ बैठा। पूजा की सादगी और उसका सुलझा हुआ बर्ताव राजन को धीरे धीरे पसंद आ रहा था। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए सहज थे। कभी किसी बात पर खुलकर हंसते तो कभी बहस करते। बात करते करते कब आधा घंटा बीत गया दोनों को पता ही नहीं चला। नीचे बैठे पूजा के माता पिता की नजर बार बार सीढ़ियों की तरफ चली जाती। ये देखकर प्रताप के बड़े भाई ने कहा, लगता है बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। आजकल तो आप जानते ही हैं, शादी से पहले ही सब बातें क्लियर कर लेनी चाहिए, जिससे बाद में बात खराब ना हो। हाँ भाई साहब, राजन और पूजा चाहे तो एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त और ले सकते हैं। वैसे भी हम 2 दिन बनारस में ही हैं। हमारा छोटा भाई यही दाल मंडी में दुकान संभालता है, पूजा के पापा ने कहा। अरे तो फिर आप लोग यहाँ रुकिए ना, इतना बड़ा घर है, बढ़िया जान पहचान और बातें भी हो जाएगी और दोनों बच्चे भी एक दूसरे को अच्छे से समझ लेंगे, प्रताप ने कहा। बात तो आपकी सही है भाई साहब, लेकिन बिटिया की शादी से पहले यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता। हम अपने देवर के यहाँ रुक जाएंगे, पूजा की मम्मी ने कहा। तो प्रताप की भाई ने कहा, हाँ जैसा आपको ठीक लगे। प्रताप जरा देखना राजन और बिटिया की बातचीत हुई कि नहीं, फिर हम सबको निकलना भी है। हाँ हम जाकर देखते हैं, प्रताप ने उठते हुए कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। प्रताप ऊपर आया। वह राजन के कमरे में जाता इससे पहले ही पूजा कमरे से बाहर चली आई। प्रताप को सामने देखकर पूजा ने नजरें झुका ली तो प्रताप ने कहा,
जो पूछना था पूछा बिटिया? जी, पूजा ने नजरें झुकाए कहा। हमरा राजन पसंद आया ना तुमको? प्रताप ने पूछा। पूजा भला अपने मन की बात उनसे क्या कहती, इसलिए शर्मा कर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। प्रताप ने पलटकर जाती हुई पूजा को देखा और परेशानी भरे स्वर में खुद से कहा, साला जी रजनवा ने फिर से कोनो गड़बड़ तो ना कर दी। प्रताप कमरे के अंदर आया। शीशे के सामने खड़ा राजन कुर्ते के बटन को छूकर देख रहा था, जिसे कुछ देर पहले पूजा ने लगाया था। शीशे के सामने खड़ा राजन मुस्कुरा रहा था। प्रताप उसकी तरफ आया और कहा, राजन। प्रताप की आवाज सुनकर राजन की तंद्रा टूटी। शीशे के सामने से हटकर वह प्रताप के सामने आया और कहा, जी पिताजी। वो पूजा बिटिया कुछ कहे बिना चली गई, तुम वो कुछ कहे का? प्रताप ने परेशानी भरे स्वर में कहा, नहीं, हमने तो उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने ही कहा कि काफी वक्त हो गवा है, घर वाले नीचे इंतजार कर रहे होंगे, तो हमने कहा आप चलिए हम आते हैं, राजन ने कहा। प्रताप राजन के सामने आया और उसके कंधों को थाम कर कहा, ए बेटा देखो, हमको ना पूजा और ओके घर वाले बहुत बढ़िया लगे। जे रिश्ता हो जाए और पूजा ई घर में आ जाए तो ओके बाद ई घर में तुम दोनों को ही संभाल ले, हम वो चिंता मुक्त हो जाए। उसके घर वालों को जे रिश्ता मंजूर है, बस तुमरे और पूजा की हाँ का इंतजार कर रहे हैं सब। तुम बताओ, तुमको पसंद आई हो? राजन ने अपने पिताजी को एक नजर देखा और नजरें झुकाकर कहा, हमें तो वो तभी पसंद आ गई थी जब उसने हमरे कुर्ते का बटन जोड़ा। वो बगत हम अपने मन में ये फैसला कर लिए कि अपना जीवन उन्हीं के साथ बिताएंगे। प्रताप ने सुना तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। उसने राजन को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम हमको बहुत बड़ा खुशी दिए हो बिटवा, जिसने आज बटन जोड़ा है। हमका पूरा यकीन है अपने प्रेम से वो तुम्हारा टूटा हुआ दिल भी जोड़ देगी। राजन ने सुना तो प्रताप को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। प्रताप राजन से दूर हटा और कहा, चलो नीचे चलकर सबको जो खुशखबरी सुनाते हैं। लेकिन पूजा ने हमको अभी तक हाँ नहीं बोला है पिताजी, राजन ने प्रताप के साथ चलते हुए कहा। प्रताप रुका, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आए और अगले ही पल गायब भी हो गए। उसने राजन की तरफ देखकर कहा, अरे कौनो लड़की तुमका रिजेक्ट कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदी फिल्मों के जान अब्राहम लगते हो, चलो बकैती ना करो। प्रताप राजन को नीचे ले आया। पूजा पहले ही अपने घर वालों को अपना फैसला सुना चुकी थी और जैसे ही प्रताप ने राजन का फैसला सुनाया, सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। राजन और पूजा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। मून डिलाइट होटल, इंदौर। शक्ति के इग्नोर करने और हुसैन सर से डांट खाने के बाद काशी का मन उदास हो चुका था। शक्ति और उसकी टीम द्वारा ऑर्डर किया गया खाना काशी आदिल के साथ मिलकर कुक से बनवा रही थी। काशी ने देखा शक्ति के साथ आए लोगों ने काफी सारा खाना ऑर्डर किया है। उस ऑर्डर में काशी की नजर पंपकिन हलवे पर पड़ी तो उसे याद आया कि ये तो अक्सर शक्ति ऑर्डर करता था जब काशी उसके साथ बाहर जाती थी। काशी, लगभग सब आइटम तैयार हो चुके हैं, क्यों ना बाहर सर्व करने से पहले हम इन्हें टेस्ट करके देख लें कि ये ठीक तो है, वरना हमें फिर से हुसैन सर की डांट पड़ सकती है, आदिल ने कहा। हाँ सही कहा, बाकी सब तुम टेस्ट कर लो, ये हलवा हम टेस्ट करके देखते हैं। काशी ने चम्मच से हलवा एक छोटी कटोरी में निकाल कर कहा। हाँ चलेगा, कहकर आदिल ने एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा खाना लिया और चखने लगा। काशी के दिमाग में तो कुछ खुराफाती चल रहा था। उसने आदिल से नजरें बचाकर चम्मच में नमक लिया और जैसे ही हलवे में मिलाने लगी, आदिल ने उसे रोकते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो? ये बहुत फीका है, इसलिए थोड़ी सी शक्कर मिला रही हूं। काशी ने अपनी घबराहट को छुपाकर कहा। आर यू श्योर ना काशी? हाँ, तुम चाहो तो तुम चक्कर देख सकते हो, काशी ने विश्वास से भरकर कहा। लेकिन पंपकिन हलवे के नाम से ही आदिल का मुंह बन गया और उसने कहा, नो थैंक यू, तुमने चखा एक ही बात है, और तुम्हें मीठा कम लगा तो फिर डाल दो। काशी मुस्कुराई और नमक को हलवे में मिक्स कर दिया। उसने उसे बहुत ही सुंदर से प्याले में सर्व करते हुए मन ही मन कहा,
अब पता चलेगा शक्ति कि हमें इग्नोर करने की सजा क्या होती है। अब खाओ तुम अपना ये पंपकिन हलवा। शक्ति से बदला लेने के चक्कर में काशी भूल गई कि वह इस होटल में इंटर्नशिप के लिए थी। उसका हर रिएक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव रिएक्शन ला सकता था। आदिल ने भी सभी डिशेस चखी और ट्रॉली पर जमाते हुए काशी की तरफ देखकर कहा, चले। दोनों ट्रॉली लेकर जैसे ही हुसैन सर के सामने से गुजरे, हुसैन सर ने काशी को देखकर कहा, आई होप इस बार तुमने कोई गड़बड़ ना की हो। यस सर, दोनों ने एक साथ कहा और आगे बढ़ गए। दोनों टेबल के पास चले आए। शक्ति ने इस बार भी काशी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने टीम मेंबर से बात करने में बिजी था। काशी की उदासी अब यहाँ गुस्से में बदल चुकी थी, लेकिन उसने अपने गुस्से को अंदर ही रखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हलवे का प्याला शक्ति के सामने रखते हुए कहा, योर पंपकिन पुडिंग सर, एंजॉय योर मील, बेस्ट ऑफ लक। आखिरी 3 शब्द काशी ने धीमे स्वर में कहे और वहां से चली गई। योर फूड इज रेडी, आवर अदर टीम मेंबर्स विल सर्व यू। थैंक यू, आदिल ने बहुत ही शालीनता से कहा और वहां से चला गया। आदिल के जाने के बाद शक्ति ने मन ही मन खुद से कहा, काशी ने हमें बेस्ट ऑफ लक क्यों कहा। आदिल और काशी के जाने के बाद नितिन और काजल खाना सर्व करने उन लोगों की तरफ चले आए। रूबी भी वहीं खड़ी होकर सब देख रही थी। खाना परोसकर नितिन और काजल पीछे हट गए। शक्ति ने हलवा प्लेट में ना परोसकर सीधा कटोरे को ही अपने सामने रख लिया और एक चम्मच उठाकर जैसे ही मुंह में रखा, मुस्कुरा उठा। उसे समझ आ गया कि काशी ने उसे बेस्ट ऑफ लक क्यों कहा था। दूर खड़ी काशी बड़े ध्यान से शक्ति को देख रही थी। हलवा खाने के बाद भी शक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। काशी शक्ति को घूर रही है, ये देखकर आदिल ने कहा, काशी, लगता है उस लड़के पर तुम्हारा दिल आ गया है, पर मुझे नहीं लगता वो तुम्हें भाव देगा, क्योंकि वो इस शहर का डीसीपी है। काशी ने सुना तो हैरानी से आदिल को देखा। काशी की सवालिया नजरों को देखकर आदिल ने कहा, मैंने अभी अभी इस होटल के मैनेजर और हुसैन सर को बात करते सुना था। काशी ने आदिल को हाथ से जाने का इशारा किया और अपना ध्यान शक्ति पर लगा लिया। अगले ही पल शक्ति ने थोड़ा कठोरता से कहा, अपने मैनेजर को बुलाइए। शक्ति के चेहरे पर कठोर भाव देखकर रूबी, नितिन और काजल मन ही मन घबरा गए। होटल का मैनेजर वहां चला आया, साथ में हुसैन सर भी थे। हुसैन सर ने शक्ति को अपना परिचय दिया तो शक्ति ने उसी कठोरता के साथ कहा, यह हलवा जिसने प्रिपेयर किया है, बनाने वाले और परोसने वाले दोनों को मेरे सामने लाइए। शक्ति को गुस्से में देखकर बाकी टीम मेंबर खाते खाते रुक गए। काशी से फिर कोई गलती हुई है सोचकर हुसैन सर ने गुस्से से उसे घूरा और बेचारी काशी, वो गिरते गिरते बची। उसने सोचा नहीं था कि शक्ति सबके सामने ऐसा कुछ करेगा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, शक्ति क्या काशी की पोल यहां खोल देगा? राजन और पूजा की सगाई में क्या राजन इनवाइट करेगा भूषण को, या फिर बुलाएगा अपने जिगरी दोस्त मुन्ना को? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।